जादुई सोने के सिक्के का पेड़। एक जंगल में टोनी चिड़िया अपनी बहनों के साथ रहती थी। सबसे छोटी बहन का नाम चिंकी था और उससे बड़ी बहन का नाम सुनहरी था। टोनी चिड़िया उन दोनों से बड़ी थी और उन दोनों से बहुत प्यार करती थी। उनके माता पिता नहीं थे। टोनी चिड़िया उनको माँ बाप का प्यार देती थी। सुनहरी और चिंकी, तुम दोनों मेरी छोटी बहन हो। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं हमेशा तुम्हारा भला ही चाहूंगी। तुम दोनों देखो, हमारा घर बहुत जगह से टूट गया है और इसमें बहुत सारी दरार भी आ गई है और ये कभी भी टूट सकता है। इससे बेहतर है कि हम दूसरा घर ढूंढ ले। तभी चिंकी चिड़िया कहती है, हाँ हाँ दीदी, तुम सही कहा रही हो। चलो हम पास वाले जंगल में चलते हैं। वहाँ पर हम एक अच्छा सा घर ढूंढ लेंगे और एक अच्छा सा घर बनाकर रहेंगे। ये कहकर तीनों बहनें जंगल में पेड़ की तलाश में निकल जाती हैं। जंगल में काफी देर ढूंढने के बाद उनको 3 पेड़ मिलता है। उनमें से एक पेड़ सेब का था और दूसरा पेड़ आम का था। उन दोनों के बगल में एक और पेड़ था और वह बिल्कुल सूखा हुआ था। चिंकी और सुनहरी जल्दी से अपना अपना पेड़ चुन लिया। चिंकी ने सेब का पेड़ चुन लिया और सुनहरी चिड़िया ने आम का पेड़ चुन लिया। टोनी चिड़िया के रहने के लिए कोई पेड़ नहीं बचा। उसके पास बस एक सूखा पेड़ बचता है जिसपे न तो कोई फल लग सकता है और ना ही उस पर रह सकती थी। टोनी चिड़िया चिंकी और सुनहरी से कहती है, चिंकी और सुनहरी, मैं तुम्हारी बहन न तुम दोनों नहीं चाहती कि हम तीनों बहनें एक साथ एक ही घर बनाकर रहे। पहले भी तो हम एक साथ रहते थे ना, और अब भला एक साथ क्यों नहीं रह सकते हैं। मैं तुम दोनों से अलग नहीं रह सकती। तभी चिंकी चिड़िया कहती है, अरे वह दीदी, मुझे पता है आपको पेड़ नहीं मिला ना, इसलिए आप हमको बहलाने वाली बात कर रही हो। लेकिन हमें तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। हम बचपन से तुम्हें झेलते आ रहे हैं। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मुझे अपना पेड़ मिल गया है, तुम भी अपना पेड़ देख लो। और टोनी चिड़िया कहती है, सुनहरी, तुम तो कुछ बोलो। चिंकी तो अभी नादान है, तुम तो समझदार हो। तुम तो मुझे अपने पास रखोगी ना। और सुनहरी चिड़िया कहती है, नहीं नहीं दीदी, मुझे माफ करना। मैं तुम्हें अपने साथ रख नहीं सकती। मेरे पेड़ पर इतनी जगह नहीं है कि हम दोनों साथ में रह पाए। तुम अपने लिए एक दूसरा पेड़ ढूंढ लो। टोनी चिड़िया के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो फैसला करती है कि आज मेरी बहनों ने मेरा साथ छोड़ दिया। जिन बहनों को मैंने माँ बाप का प्यार देकर पाला था, उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा फर्ज पूरा हो गया। अब मैं सूखे पेड़ में ही रहूंगी। मैं इसमें पानी डालूंगी। क्या पता इस सूखे पेड़ में जाना जाए, इसमें पत्ती आने लगे। भला मैं अपनी छोटी बहनों को छोड़कर भी नहीं जा सकती। मैं यही रहूंगी इन्हीं के पास, चाहे मुझे सूखे पेड़ पर रहना पड़े। ये सोचकर टोनी चिड़िया उस सूखे पेड़ में रोजाना पानी डालना शुरू कर देती है। एक दिन टोनी चिड़िया उस सूखे पेड़ के पास बैठी हुई थी। तभी चिंकी चिड़िया उसका मजाक उड़ाने लगती है, अरे टोनी दीदी, तुम्हें कोई दूसरा पेड़ ढूंढ लेना चाहिए। ये तुम मारे हुए पेड़ की सेवा क्यों कर रही हो? क्या तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम चाहे इसकी कितनी सेवा कर लो, लेकिन ये मारा हुआ है। ना ही तुम्हें खाने के लिए फल दे सकता है और ना ही रहने के लिए जगह दे सकता है। मेरी बात मानो, तुम कहीं और जाकर कोई दूसरा पेड़ देख लो। हाँ हाँ टोनी दीदी, चिंकी बिल्कुल सही कह रही है। तुम कहीं और जाकर दूसरा पेड़ ढूंढ लो। तभी टोनी चिड़िया कहती है, तुम दोनों को मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम दोनों मेरी चिंता नहीं कर रही हो। तुम दोनों मेरा बस मजाक उड़ा रही हो। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और तुम दोनों की फिक्र करना मेरा फर्ज है। तो मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। और चिंकी चिड़िया कहती है, ठीक है टोनी दीदी, तुम्हें जो करना है करो, मुझे क्या। इसी तरह कुछ दिन बाद सूखे पेड़ में से कुछ पत्ते निकलने लगते हैं, जिसे देखकर टोनी खुश हो जाती है। अरे वह, इस पेड़ में से तो पत्ते निकलने लगे, पर ये तो मारा हुआ पेड़ था ना। इधर चिंकी चिड़िया और सुनहरी चिड़िया दोनों अपने पर की टहनी काटकर अपना घर बना लेती हैं, जिससे दोनों के पेड़ सूख जाते हैं। एक दिन टोनी चिड़िया अपने पेड़ पर पानी डाल रही थी। तभी अपने पेड़ को देखती है कि उसके पेड़ में बहुत सारे सोने के सिक्के लगे हुए हैं, जिसे देखकर वे बहुत खुश हो जाती है और कहती है, हे भगवान, ये कैसे हो गया। इस पेड़ में सोने का सिक्का कैसे लग सकता है। ये तो चमत्कार हो गया। तभी वह पेड़ बोलता है, हाँ टोनी, मेरे पेड़ में सोने का सिक्का है। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। असल में मेरी देखभाल नहीं की गई थी, इसलिए मैं सूख गया था।
तुमने मुझे देखभाल करके मुझे फिर से जिंदा कर दिया है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मेरे ऊपर लगे सारे सोने के सिक्के तुम्हारे हैं। अब तुम इन्हें बेचकर अच्छी जिंदगी जी सकती हो। टोनी चिड़िया बहुत खुशी से जिंदगी जीने लगी। उसके पास अब सब कुछ था। उधर चिंकी और सुनहरी का घर आंधी में टूट गया था। वो दोनों बेघर हो गई थी। उनके पास खाने का भी कुछ नहीं बचा था। तभी वह दोनों टोनी चिड़िया के पास जाती है और सुनहरी चिड़िया कहती है, टोनी दीदी मुझे माफ कर दो। हमारी आंखें खुल गई है। हम तुमसे माफी मांगने आए हैं। हम दोनों तो माफी के लायक भी नहीं हैं, पर फिर भी हमें माफ कर दो दीदी। तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, वही बहुत है। और तुम दोनों तो मेरी बच्ची की तरह हो। मैंने तो तुम दोनों को अपनी बेटी की तरह पाला है। तुम दोनों थोड़ा भटक गई थी, लेकिन अब तुम दोनों सही रास्ता पर आ गई हो, इसलिए मैं तुम दोनों को माफ कर रही हूँ और हम सब एक साथ ही रहेंगे। इस तरह से तीनों बहनें खुशी खुशी एक साथ रहने लगती है। तो दोस्तों आज की है ये कहानी। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जादुई अंडे का घर। एक जंगल में टोनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। एक दिन टोनी चिड़िया बहुत दुखी थी कि उसका घर बहुत कमजोर हो चुका था। अचानक एक दिन चिंटू कबूतर टोनी चिड़िया के पास आया और बोला, टोनी बहन 2 दिनों बाद जंगल में बहुत जोरों का तूफान आने वाला है, इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम इस जंगल को छोड़कर किसी दूसरे आस्था पर चली जाओ। ये बात सुनते ही टोनी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है और टोनी चिड़िया की बेटी कहती है, मम्मा मम्मा अब हम लोग कहाँ जाएंगे? बच्चों चिंटू कबूतर ने कहा है, अब हम लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा। चलो जल्दी चलते हैं, पता नहीं कब तूफान आ जाए। वैसे भी हमारा घर कमजोर है, ज्यादा देर तक बारिश नहीं सह पाएगा। टोनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ पास वाले जंगल में जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। तभी टोनी चिड़िया कहती है, बच्चों आओ हम लोग इस पेड़ पर बैठते हैं, बारिश रखते ही हम आगे चलेंगे। टोनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ पेड़ पर बैठ जाती है। तभी टोनी चिड़िया की बेटी सुनहरी कहती है, मम्मा मम्मा भूख लगी है। हाँ मम्मा मुझे भी भूख लगी है। क्या करूँ मेरे बच्चे भूखे हैं। जल्दी जल्दी में मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं खिला पाई। मुझे अपने बच्चों के लिए भोजन का इंतजाम करना होगा। चिंकी बेटी तुम्हें अपनी बहन का ध्यान रखना होगा। यहाँ से बाहर मत निकलना, मैं भोजन लेकर अभी आती हूँ। टोनी चिड़िया भोजन की तलाश में निकल जाती है। इधर सुनहरी चिड़िया चिंकी से कहती है, दीदी मुझे बारिश में भीगना बहुत पसंद है, चलो ना बारिश में भीगते हैं। और चिंकी चिड़िया कहती है, ना बाबा ना मम्मा को पता चलेगा तो बहुत पिटेगी। चलो ना दीदी, माँ को कैसे पता चलेगा, वो तो भोजन लाने गई है, उनको कैसे पता चलेगा। चलो ना दीदी। चिंकी चिड़िया और सुनहरी चिड़िया दोनों बारिश में भीगने लगते हैं। तभी शिकारी चील वहाँ आता है और सुनहरी चिड़िया को पंजे में दबाकर उड़ जाता है और चिंकी चिड़िया रोने लगती है, मम्मा मम्मा जल्दी आओ, शिकारी चील सुनहरी को उठा कर ले गया। चिंकी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। तभी टोनी चिड़िया भोजन लेकर वहाँ आती है और कहती है, क्या हुआ बेटी, सुनहरी कहाँ है? मम्मा एक चील सुनहरी को उठा कर ले गया। लेकिन मैंने तुम दोनों को यहाँ छिपा कर गई थी, फिर कैसे? मम्मा मैं और सुनहरी बारिश में भीग रहे थे, तभी वो चील कहाँ से आ गया और सुनहरी को पकड़ लिया। हमने आपकी बात नहीं मानी। और टोनी चिड़िया कहती है, चलो बेटी हम लोग यहाँ से चलते हैं, शाम होने से पहले हम लोग किसी जंगल में पहुँच गए। टोनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ सफर पूरा करती है। वो जंगल में पहुंच जाती है। तभी उसे जंगल में एक अंडे का बना हुआ घर दिखाई देता है। वो उस घर के पास जाती है और दरवाजा खटखटाती है। तभी उसमें से कालू कौवा निकलता है और कहता है, कौन हो तुम लोग? हम लोग परदेसी हैं भाई साहब, हमारे जंगल में बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है। कुछ दिनों के लिए हम लोग को अपने अंडे के घर में रहने को दे दो, तूफान थामते हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तभी कालू कौवा कहता है, आ जाओ तुम लोग, मेरे अंडे के घर में बहुत जगह है, तुम लोग जब तक चाहो रह सकती हो। टोनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी इस अंडे के घर में रहने लगती है। कुछ दिनों बाद बारिश थम जाती है। कालू भाई साहब अब हमें इजाजत दे, हम यहाँ से चलते हैं। आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमें तूफान से बचने में बहुत मदद करी है। कालू कौवा एक जादुई कौवा था। उसे टोनी चिड़िया के इस हाल पर दया आ जाती है और कालू कौवा कहता है, ये लो टोनी बहन, ये एक अंडा है, इसे एक सुरक्षित जगह देखकर जमीन पर रख देना।
ये अंडे के घर में बदल जाएगा। टोनी चिड़िया उस अंडे को लेकर एक जगह जमीन पर रख देती है। रखते ही वहां पर एक अंडे का घर बन जाता है। टोनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी उसमें जिंदगी काट देती है। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।